बाधा हरो राधा नागरि सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो देखिए कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, भव माने सांसारिक, बाधा माने कष्ट को, हरो माने हर लीजिए, मेरी सांसारिक बाधा को हर लीजिए। कौन? राधा नागरी, नागरी माने होता है चतुर, चतुर राधा जी हमारी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। जातन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति होय, श्याम रंग के कन्हैया, सांवले रंग के कन्हैया हरे हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वह चतुर राधा रानी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लें, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम रंग के, सांवले रंग के कन्हैया हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, कह रहे हैं कन्हैया यूं राजत, इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। नंद नंद अर्थात कन्हैया, कन्हैया ने जो मोर मुकुट धारण किया है, मोर के पंख से सुशोभित जो मुकुट धारण किया है, उसकी जो चंद्रिका है वह इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव मनु शशि शेखर, शशि शेखर होता है शंकर जी, क्योंकि चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर है, तो शेखर माने मस्तक और शशि माने चंद्रमा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर जी, मानो शंकर जी के प्रतिद्वंदिता अवश किए शेखर शतचंद्र, मानो कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। और कामदेव यहाँ पर कौन है? कृष्ण के रूप में। तो वही कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, कह रहे हैं कन्हैया ने जो मोर मुकुट धारण किया है, मोर के पंख से सुशोभित जो मुकुट धारण किया है, उसकी चंद्रिका इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो शंकर जी की प्रतिद्वंदिता अवश कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। अगला है तीसरा पद, कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर यातप पर्यो प्रभात। तो कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पटु, कन्हैया ने जो पीला पीतांबरी धारण किया है, जो पीला वस्त्र धारण किया है, वह किस प्रकार से लग रहा है? कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, कन्हैया ने पीतांबर या पीला वस्त्र जो है धारण किया हुआ है, किस पे? सांवले रंग का जो उनका शरीर है उस पर, सांवले सांवले जो सुंदर उनका शरीर है, उस शरीर पर कन्हैया ने पीला वस्त्र धारण किया है और वे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मनो नील मन शैल पर, नीलमन पर्वत, मानो कि नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह की पहली किरण पड़ रही है, सुबह की प्रातः कालीन धूप पड़ रही हो। तो फिर से देखिए, भगवान सांवले रंग के जो कन्हैया हैं, उन्होंने जो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया है, वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमन पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। अगला चौथा पद है, अधर धरत हरि कै परत ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। कह रहे हैं अधर धरत, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ओठों पर अपने जब क्या रखते हैं? हरि कै परत, अधर धरत जब अपने ओठों पर रखते हैं, हरि कै परत, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर जब हरे बांस की बांसुरी पड़ती है, तो कह रहे हैं कि ओठ दीठी, उनके ओठ और जो उनकी दृष्टि है और जो उनका पट अर्थात जो पीतांबर है, उसकी ज्योति
जब हरित बास की बांसुरी, हरे रंग के जो बांस है उस बांसुरी पर पड़ती है तो वह बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग की सतरंगी हो जाती है। कह रहे अधर धरत हरिके परत, श्री कृष्ण जब मुरली को अपने ओंठों पर रखते हैं तो उनके ओंठ, उनकी दृष्टि तथा उनके पीतांबर का प्रकाश जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो वह बांसुरी इंद्रधनुष रंग अर्थात सतरंगी हो जाती है। तो पांचवा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। कह रहे या अनुरागी चित्त की, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता है। कह रहे या अनुरागी चित्त, जो भगवान श्री कृष्ण का अनुरागी है, प्रेमी है, उसके मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्री कृष्ण की यह भक्ति में बूढ़ता जाता है, कह रहे हैं कि वैसे वैसे, कह रहे त्यों त्यों उज्ज्वल होय, वैसे वैसे वह निष्कलंक हो जाता है, वह उज्ज्वल, वह प्रकाशित होता जाता है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति या अनुरागी जिसका मन श्री कृष्ण के प्रेम में रम गया है, उसके मन की गति को समझ में नहीं आती है, उसके मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों वह कन्हैया के प्रेम में डूबता जाता है त्यों त्यों उसके मन में प्रकाश उत्पन्न होता जाता है, उसका मन जो है निष्कलंक हो जाता है। अगला देखिए, तो लगू या मन मदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जड़े जो लगु निकट खुटे न कपट कपाट। कह रहे हैं कि तो लगू या मन सदन में, कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन में मैं हरि आवे कहीं बाट। कह रहे हैं कि जो भवन एकदम मजबूती से बंद है उसमें भगवान किस बाट माने रास्ता, किस रास्ते से आवे। जिस भवन में क्या लगा हुआ है, कह रहे हैं कि विकट जटे, कह रहे हैं कि विकट जटे माने दृढ़ता पूर्वक बंद है। जो दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट किवाड़ जो हैं, विकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। कह रहे हैं कि जब तक वह अच्छी तरीके से नहीं खुलता है तब तक भगवान किस रूप में, किस रास्ते से उस भवन में जाएं। तो देखिए कह रहे हैं कि तो लगुया मन सदन में, जब तक इस मन रूपी भवन में जो विकट जटे अर्थात जो बड़े ही दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए हैं, निपट खुटे, वह निष्कलित होकर के, निष्कलश होकर के ना खुले वे दरवाजे, तब तक हरि आवे कहीं बाट। भगवान किस रास्ते से उस घर में, उस मन रूपी भवन में प्रवेश करें। जब तक इस मन रूपी सदन में जो विकट दृढ़ता पूर्वक बंद किया गया जो कपाट है, जो दरवाजा है, वह निष्कलंक होकर के ना खुले, तब तक भगवान किस रास्ते से इस मन रूपी सदन में प्रवेश करें। अगला देखिए, जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखी हों आखिन देखी जाए। कह रहे हैं जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो अर्थात संसार को जिन्होंने जनाया है, कह रहे हैं जिसने सारे संसार को पैदा किया है, बनाया है। जगत जनायो जिहि सकलो, जिस भगवान ने संसार
संपूर्ण संसार के जगत को बनाया है, सो हरि जाने नाही। कह रहे हैं कि वह हरि जाना नहीं जा सकता है। कह रहे जो आंखें सब देखें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं, आंख न देख न जाए लेकिन अपनी ही आंख नहीं देख सकती हैं। कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने सारे संसार को बनाया है, कह रहे हैं ठीक उसे उसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता है जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन अपनी ही आंख नहीं देख सकती हैं। आगे देखिए, जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो कह रहे हैं कि जप माला, जप करने से, माला फेरने से, छापा यानी चंदन या तिलक लगाने से, क्या चंदन का तिलक लगाने से, सरे न एको काम, इन आडंबर रूपी क्रियाओं से कोई भी काम, सरे माने पूरा, कोई भी काम पूरा नहीं होता है। कह रहे हैं कि मन कांचे, जिसका मन ईश्वर की भक्ति में लग गया है, जिसका मन भक्ति करने में सच्चा है, नाचे वृथा, वह व्यर्थ में इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा नहीं फिरता है। कह रहे कि साचे राचे रामू, वह ईश्वर तो केवल सच्चे मन में ही, सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होता है। फिर से देखिए, कह रहे जप माला, जप करने से, माला धारण करने से या माला फेरने से, चंदन तथा तिलक लगाने से, कह रहे एक भी काम नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान हैं इन आडंबर से प्रसन्न नहीं होते हैं। मन कांचे, जब मन कच्चा हो, मन जब दुर्बल हो तो नाचे वृथा, तो इस संसार में वह व्यर्थ में ही नाचता फिरता है। लेकिन जिसका मन सच्चा है, करें साचे राचे राम, जिसका मन सच्चा है उसी को ही भगवान मिलते हैं, उसी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन लगाने से, तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होता है। जिसका मन कच्चा है, जिसका मन सच्चा नहीं है, वह व्यर्थ में ही नाचता फिरता है संसार की बाधाओं में। जिसका मन सच्चा है उसी को राम की भक्ति प्राप्त होती है। वह है दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जगत करत, मिली मावस रविचंद्र। कह रहे दुसह, दुसह माने होता है असहनीय। कह रहे हैं कि दुराज, दुसह दुराज, दुराज माने दोहरा शासन। दोहरा शासन से तात्पर्य है कि बड़े लोगों के लिए कोई और नियम हो, छोटे लोगों के लिए कोई और नियम हो। कह रहे क्यों न बढ़त दुख दंदो, दुख और कलह, क्यों दुख और कलह ना बढ़े। किसमें? जहां पर दोहरा शासन होता है वहां पर लोगों का कष्ट क्यों ना असहनीय हो जाए, क्यों उनका दुख दर्द ना बढ़े। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कह रहे हैं अधिक अधेरो जग करत, अधिक अधियारा संसार में करता है कौन, मिली मावस रविचंद्र। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में होते हैं तो सारे संसार को अधिक अधेरा कर देते हैं, सारे संसार में अधिक अधेरा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि दुसह, द्विराज्य में प्रजा को दुख और संघर्ष की वृद्धि क्यों ना हो, या दोहरे शासन में प्रजा का कष्ट असहनीय और उसका दुख क्यों ना बढ़े, क्योंकि अमावस्या और सूर्य के चंद्रमा की एक ही दशा पर जब होता है तो वह सारे संसार में अधिक अंधेरा करता है। तो अगला है
बसै बुराई जासु तन ताहि को सन्मान। भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन, कह रहे हैं जिसके मन में, जिसके शरीर में बुराई बसती है, इस संसार में लोग उसी का सम्मान करते हैं। कह रहे हैं ताही को सम्मान, जो दुष्ट है, जो बुरा है, इस संसार में उसी का सम्मान लोग करते हैं। कह रहे हैं कि भलो भलो कही छोड़िए। जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो सुंदर होता है, जो अच्छा कर्म करता है, उसे सिर्फ लोग इतना कहते हैं कि अच्छा है, बस अच्छा कह करके अच्छे को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से खोटे ग्रह जपदान, जो ग्रह छोटे हैं, जो ग्रह सीधे हैं, जैसे पृथ्वी है, अन्य ग्रह जो हैं उन पर कोई दान नहीं करता है। लेकिन जो खोटे ग्रह हैं, जो कुछ दुष्ट ग्रह हैं, जैसे शनि हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं, इन सब के लिए शांति के लिए लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। कह रहे हैं कि जो बसे बुराई जासतन, जिसके शरीर में या जिसके मन में बुराई होती है, या जो व्यक्ति बुरा होता है इस संसार में, उसी का सम्मान होता है। जो भले व्यक्ति होते हैं उन्हें भला या अच्छा कह करके लोग छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो सीधे ग्रह होते हैं उनके लिए लोग कोई भी जप तप दान नहीं करते हैं। लेकिन जो खोटे या जो दुष्ट ग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। अगला है नर की अरु नर नीर की गतिये कह करि जोई। जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। कह रहे हैं कि नर की, नर माने मनुष्य की, और कह रहे हैं कि नर नील की, और जो नल है अर्थात जहां से पानी निकलता है उसकी। कह रहे हैं कि गति एक करि जोई, दोनों की गति एक ही है। कह रहे जे तो नीचो है चलो, वह जितना ही नीचा होकर के चलता है, ते तो ऊंचो होय, वह उतना ही ऊपर उठता है, वह उतना ही अच्छा होता है, उतना ही उन्नति करता है। कैसे? कह रहे हैं कि नर की और नर नीर की, जो नल है अर्थात जो मनुष्य है, और जो नल नीर है, जितना ही नल की गहराई अधिक होगी, उसमें जितनी गहराई से पानी आता है उतना ही पानी शुद्ध माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य जितना ही नम्र होता है वह उतना ही सुंदर होता है, उतना ही सही होता है। कह रहे हैं कि गति एक करि जोई, दोनों की गति एक समान है। कह रहे हैं जे तो नीचो है चलो ते तो ऊंचो होय। वह जितना ही नम्र होकर के चलता है वह उतना ही उन्नत होता है, उतना ही अच्छा होता है। जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जो बड़ा होता है वही नम्र होता है। और कह रहे ते तो ऊंचो होय, और जिस नल की गहराई अधिक होती है वह उतना ही सुंदर अच्छा पानी होता है। अगला है देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत सूना फिरी घटे बर समूल कुम्हिराय। कह रहे बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, संपत्ति रूपी जो जल है, कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, सलिल माने जल। कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने पर जो मन रूपी सरोज है, कमल, सरोज माने कमल, कह रहे हैं वह मन रूपी कमल बढ़ जाता है, वह खिल जाता है। किंतु घटत घटत सूना फिर घटे, लेकिन जब जल घटने लगता है अर्थात जब पैसा घटने लगता है तो संपत्ति जब घटने लगती है, संपत्ति रूपी जब जल घटने लगता है तो वह जो मन रूपी कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, कह रहे बर समूल कुम्हिलाय, वह एकदम से नष्ट हो जाता है, पूरा उसका समूल ही नष्ट हो जाता है, वह सूख जाता है। कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर जो मन रूपी कमल है वह खूब बढ़ जाता है, खूब खिल जाता है। लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो वह मन रूपी जो
कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि वह समूल ही नष्ट हो जाता है। अगला पद है, जो चाहत चटक न घटे, मेलो न होय निमित, रज राजसु न छुआई, तो नेह चीकनो चित। कह रहे जो चाहत, यदि तुम चाहते हो, चटक अर्थात उसका चटकीलापन, उसकी जो चमक है, ना घटे, घटे नहीं। और कह रहे हैं कि मैलो होई न मित्र, और जो मित्रता है वह मैली ना हो। तो कह रहे हैं कि रज, रज माने धूल, राजस्व माने रजोगुण ना छुआए, नेह चीकनो चित्त, प्रेम। कह रहे हैं कि नेह चीकनो, नेह यानी प्रेम, प्रेम रूपी जो चिकना तेल है उसे अपने मन में मत स्पर्श कराइए। कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि यदि मित्रता का चटकीलापन ना घटे, ना फीका हो, कह रहे हैं कि और मित्रता वैसी बनी रहे, तो कह रहे हैं उसके स्नेह से, स्नेह के चिकने चित्त में जो धूल है और जो रजोगुण है उसे स्पर्श ना कराओ। फिर से देखिए, करें जो चाहत, जो चाहते हो, ये तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता गंदी ना हो, उसका चमक ना घटे, तो तुम उसमें जो प्रेम रूपी जो चिकनी मित्रता है उसमें तुम धूल कण और रजोगुण को मत छुआओ। अगला है, बुरे बुराई जो तजे, तो चित खरो डरातु, जो निष्कलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। कह रहे बुरे बुराई जो तजे, कह रहे जो लोग बुरे होते हैं, यदि वे अपनी बुराई त्याग देते हैं तो चित्त खरो डरात, फिर भी जो सज्जन लोग होते हैं वे उनसे डरते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो निष्कलंक मयंक लखो, मयंक माने चंद्रमा, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निष्कलंकित चंद्रमा जब कभी दिखाई दे जाता है आसमान में, कह रहे हैं कि गने लोग उत्पात, तो लोग किसी भी अपशगुन या किसी भी उपद्रव को की आशंका करते हैं। कह रहे हैं कि जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, यदि वे अपनी बुराई त्याग दें, अपनी बुरी आदत को त्याग दें, तब भी जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनसे डरते रहते हैं। कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग भावी या दैवी उत्पाद या आफत की जो है आशंका करने लगते हैं। स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पक्षिनु न मारी। कह रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत, हे बाज पक्षी, कह रहे हैं कि तुम दूसरों के वश में हो करके ना श्रम व्यथा, तुम व्यर्थ में श्रम मत करो। कह रहे हैं कि और कह रहे हैं देख विहंग विचार, इन विहंग माने पक्षी, इन बेचारे पक्षियों को वध ना करो। बाज पराए पानी परी, हे बाज पक्षी, तुम दूसरों के पानी परी, दूसरों के पराए पानी परी अर्थात दूसरों के हाथों में पड़ करके तू पक्षी ना मार, इन बेचारे पक्षियों को मत मारो। तो देखिए कह रहे हैं स्वार्थ सुकृत, ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, ना तुम्हारा कोई श्रम ही सिद्ध होगा। कह रहे देख विहंग विचार, इन पक्षियों को देख करके तुम विचार करो। और बाज पराए पानी परी, हे बाज तुम दूसरों के हाथों में पड़ करके, दूसरों के स्वार्थ में पड़ करके तू इन पक्षिन को ना मारो, इन पक्षियों को तुम मत मारो, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है सिद्ध होगा और ना ही तुम्हें कोई यश ही प्राप्त होगा और तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए ऐ बाज पक्षी, फिर से देखिए करें, ऐ बाज पक्षी तुम दूसरों के हाथ में पड़ करके या दूसरों के स्वार्थ में पड़ करके
तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले इन पक्षियों को मत मारो, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, ना इसमें कोई तुम्हें यश ही प्राप्त होगा, बल्कि इससे तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा।